आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, राज्य में जल्द होगी 700 शिक्षकों की नियुक्ति। जमशेदपुर और खुंटी कल्याण गुरुकुल से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र बांटते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के बाद राज्य सरकार रोजगार पर फोकस कर रही है। राज्य में जल्द ही 700 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त युवकों को स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार की ओर से 25 लाख रुपए तक के लोन में सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस मौके पर 238 छात्रों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए उनके बेहतर भविष्य के लिए सीएम श्री सोरेन ने शुभकामनाएं दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑक्सीजन प्लांट का आज मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हवा से ऑक्सीजन बनने वाले प्रेशर स्विंग एडॉप्शन यानी पीएसए प्लांट की स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन बुधवार को सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के रिम्स ऑडिटोरियम से करेंगे। इसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शरीक होंगे। पीएसए प्लांट के उद्घाटन की तैयारी को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह व डीपीएम स्वास्थ्य दीपक कुमार ने पीएसए प्लांट का जायजा लिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में पंचायतों के लिए अधिकारियों व कर्मियों की जल्द होगी बहाली। वेबसाइट पर अंतिम मेगा सूची का होगा प्रकाशन। 15वें वित्त आयोग मद अंतर्गत पंचायतों में जूनियर इंजीनियर व लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थियों के अंतिम मेगा सूची प्रकाशन के संबंध में बैठक हुई। अध्यक्षता डीसी शिशिर कुमार सिन्हा ने की। बैठक में जूनियर इंजीनियर के पद के लिए ली गई दक्षता परीक्षा के आलोक में उनके द्वारा प्राप्त अंक के आधार पर मेगा सूची के अंतिम प्रकाशन का निर्णय लिया गया। साथ ही अंतिम मेगा सूची को जिला के वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, भगवान भरोसे चल रहा है देश। यूपी के लखीमपुर खीरी में रविवार को 8 लोगों की मौत के बाद राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिसकी गूंज झारखंड में भी महसूस की जा रही है। मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मीडिया से कहा कि देश भगवान के भरोसे चल रहा है। उन्होंने यूपी की योगी सरकार और केंद्र सरकार की मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। दूसरी ओर लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में झारखंड के राजनीतिक दलों के समर्थकों ने राजधानी रांची, गिरिडीह और पाकुड़ समेत राज्य के कई जिलों में प्रदर्शन किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए मेगा प्लान। 4G में अपग्रेड होंगे मोबाइल टावर। झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों में कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने मेगा प्लान बनाया है। इसका उद्देश्य रेड कॉरिडोर में मोबाइल नेटवर्क को उच्च स्तरीय बनाने के साथ सुदूरवर्ती क्षेत्र को इंटरनेट से भी जोड़ना है। साथ ही सुरक्षा बलों और जिला प्रशासन के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान से बेहतर तालमेल भी बिठाया जा सके। सरकार ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत 800 मोबाइल टावर को 4G नेटवर्क में अपग्रेड करने का फैसला किया है, ताकि मोबाइल नेटवर्क को दुरुस्त किया जा सके और कम्युनिकेशन संबंधित समस्याओं से निदान मिल सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी पदों को भरने की दिशा में हो रही है कार्रवाई। सीएम ने कहा, राज्य सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। इस सिलसिले में सरकारी और निजी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। लगभग 5 सालों से लंबित जेपीएससी की परीक्षा सफलतापूर्वक ली गई है। 700 शिक्षकों और मनरेगा में 500 पदों समेत अन्य खाली पदों को भरने की दिशा में भी कार्रवाई हो रही है। इसके पहले लगभग 600 चिकित्सकों, 24 खेल पदाधिकारियों, 40 खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 25,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया चतरा एसडीओ का स्टेनो। राशन डीलर से ले रहा था घूस। झारखंड के चतरा में एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। चतरा एसडीओ के स्टेनो को 25,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। स्टेनो चंद्रकांत एक राशन डीलर से रिश्वत के तौर पर 25,000 रुपए ले रहा था। इस मामले में एसीबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि डीलर का सस्पेंड लाइसेंस फ्री कराए जाने के नाम पर स्टेनो ने राशन डीलर से 50,000 रुपए की डील की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर डीसी की ट्रिपल पी पहल परंपरा, पवित्रता, पर्यावरण का प्रतीक रहे पत्तल व्यवसाय को दे रहे हैं बढ़ावा। देवघर के ग्रामीण इलाकों में कभी पत्ते से बने पत्तल का कारोबार खूब हुआ करता था। बाद के दिनों में पत्तल की जगह थर्मोकोल की प्लेट ने ले ली, लेकिन अब जिला प्रशासन की पहल से एक बार फिर जिले में पत्ते से बने पत्तल की परंपरा को वापस लौटाने की वकायदा शुरू की गई है। परंपरा, पवित्रता और पर्यावरण का प्रतीक रहे पत्तल व्यवसाय को थर्मोकोल की प्लेट ने हंसिये पर ढकेल दिया था, लेकिन अब बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में जिला प्रशासन एक बार फिर पत्तल व्यवसाय को पुनर्जीवित करने की कोशिश में जुटा है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिजिकल सुनवाई होने से वकीलों से गुलजार हुआ झारखंड हाईकोर्ट। करीब 1.5 साल बाद झारखंड हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान कोर्ट परिसर अधिवक्ताओं से गुलजार रहा। सुबह 9:30 बजे से ही वकील अधिवक्ता लिपिक कोर्ट पहुंचने लगे थे। इस दौरान हाई कोर्ट से जारी एसओपी का पूरा ख्याल रखा गया। कोर्ट के गेट नंबर 3 से वकीलों को प्रवेश करना था। गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा था। हालांकि वकीलों को कोर्ट परिसर में जाने से रोका जा रहा था। फिजिकल कोर्ट के दौरान करीब 300 मामलों की सुनवाई हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हटाए जा सकते हैं झारखंड कांग्रेस के 12 जिला अध्यक्ष। झारखंड कांग्रेस में बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। ये बदलाव संगठन के अंदर एग्जिट और इंटर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, यानी नए प्रदेश अध्यक्ष के सक्रिय होते ही पुरानी टीम में शामिल नेताओं की छुट्टी होने वाली है। बहुत ही जल्द कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के बदले जाने की अधिसूचना जारी होगी। जिला स्तर पर बदलने वाले कांग्रेसी चेहरों में ज्यादातर लंबे समय से पद पर बने रहे जिला अध्यक्ष हैं, जबकि कुछ जिला अध्यक्षों की कुर्सी संगठन के अंदर उनके सुस्त राजनीति की वजह से जाने वाली है। जिन जिला अध्यक्षों के बदले जाने की चर्चा है उनमें रांची, रामगढ़, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, चतरा, लातेहार, देवघर, दुमका और लोहरदगा शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में पंचायत चुनाव जल्द कराने की वकायद तेज। दिसंबर या अगले साल जनवरी में हो सकते हैं चुनाव। राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। वोटर लिस्ट के बाद अब सीटों को आरक्षित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चुनाव चिन्ह अधिसूचित किया जा चुका है। चुनाव की तारीख की घोषणा के लिए प्रस्ताव राज्यपाल को जल्द भेजा जाएगा। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। पंचायत चुनाव जल्द कराया जाएगा। खासतौर पर त्योहार, कोरोना संक्रमण को देखते हुए सही समय में चुनाव करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2.80 लाख कोयला कर्मचारियों की बल्ले बल्ले 72,500 रुपए मिलेगा बोनस। कोल इंडिया व सिग्रेनिज कोल कंपनी में कार्यरत करीब 2.80 लाख कोयला मजदूरों को इस साल 72,500 रुपए बोनस मिलेगा। सोमवार को नई दिल्ली के इस्को भवन में 7.5 घंटे चली 2 दौर की बैठक में प्रबंधन और यूनियन के बीच सहमति बनी। बोनस पर फैसले से धनबाद में BCCL, ECL, CMPDIL, CCL के मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब की बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बोनस मिलने जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सफाई कर्मियों को मिला मानदेय वृद्धि का आश्वासन, हड़ताल खत्म। झारखंड प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ ने मानदेय बढ़ोतरी की मांग पर हड़ताल सोमवार को वार्ता के बाद खत्म करने का ऐलान किया गया। संघ के अध्यक्ष विजय कुमार ने कहा कि नगर परिषद अध्यक्ष श्वेता झा और कार्यपालक पदाधिकारी गंगाराम ठाकुर व वार्ड सुमंत यादव, कौशलेंद्र कुमार की मौजूदगी में मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन मिला। वार्ता में इस पर सहमति बनी है कि श्रम नियोजन विभाग की अधिसूचना संख्या 914/915 के तहत मानदेय वृद्धि की जाएगी। मानदेय वृद्धि 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विश्वविद्यालयों में खाली पदों पर जल्द होगी नियुक्ति, राज्यपाल का निर्देश। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड के विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर लंबे समय से नियुक्ति नहीं होने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया। उन्होंने सोमवार को राजभवन में राज्य के विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। बैठक में निर्देश दिया गया कि विद्यालयों में कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक जैसे पद यदि रिक्त हो तो उन्हें शीघ्र भरा जाए। उन्होंने वित्त विभाग से कहा कि शिक्षा हित में विश्वविद्यालयों की आवश्यकता को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने की कोशिश करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची जिले के 50% प्रधानाध्यापकों को किया गया शोकॉज। क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक सह रांची जिला शिक्षा पदाधिकारी अरविंद विजय विलुंग की अध्यक्षता में सोमवार को जिले के सभी कोटि के उच्च और +2 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के साथ ऑनलाइन बैठक हुई। विलुंग ने बीते दिन राज्य स्तर की समीक्षा में जिले के लगभग 50% स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने अनुपस्थित प्रधानाध्यापकों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। प्रधानाध्यापकों से इस संबंध में जल्द जवाब मांगा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में मरीजों के अनुपात में होंगे डॉक्टर, उठाए जा रहे ये कदम। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। हर स्तर के अस्पतालों में आवश्यक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसके लिए सबसे पहले राज्य सरकार विभिन्न अस्पतालों में पदस्थापित या प्रतिनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की संख्या और कार्यों की समीक्षा करेगी। समीक्षा के बाद जिन अस्पतालों में मरीजों की संख्या ज्यादा होगी उन अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों का पदस्थापन क्रमबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथ ही कम लोड वाले अस्पतालों के डॉक्टर अधिक मरीज वाले अस्पतालों में भेजे जाएंगे ताकि इन विशेषज्ञ चिकित्सकों का सही लाभ राज्य की जनता को मिल सके, उन्हें इलाज के लिए भटकना नहीं पड़े।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेज आवाज के साथ झरिया केंदुआ मार्ग पर बना गोफ। झरिया केंदुआ मुख्य मार्ग के बीचों बीच सोमवार की दोपहर तेज आवाज के साथ गोफ बन गया। साथ ही गोफ से गैस रिसाव भी होने लगा। लोगों ने घटना की सूचना BCCL के अधिकारियों को दी। सूचना पाकर परियोजना पदाधिकारी AC दास मौके पर पहुंचे। उनके साथ सर्वेयर भी थे। उनके समक्ष ही लोगों ने विरोध जताया। अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। घटना स्थल के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सब कुछ ठीक रहा तो इस तारीख से खुलेंगे 1ली से 5वीं तक के स्कूल। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दी जानकारी। दीपावली और छठ पूजा तक कोरोना संक्रमण की रफ्तार काबू में रही तो फिर 1ली से 5वीं तक के स्कूल भी खोले जाएंगे। इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी काफी संवेदनशील हैं। मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सोमवार को बेड़ो स्थित DAV विवेकानंद पब्लिक स्कूल में पाशवा के प्रखंड पदाधिकारी द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में उक्त बातें कही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पैसे लेकर शौचालय नहीं बनाने वाले मुखिया नहीं लड़ सकते हैं चुनाव। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत निर्माण राशि लेकर शौचालय नहीं बनवाने वाले मुखिया जी को दुमका जिला प्रशासन चुनाव लड़ने से वंचित कर सकता है। उपायुक्त सह जिला जल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष रविशंकर शुक्ला ने सभी मुखिया को निर्देश दिया है। मुखिया को शौचालय निर्माण को ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के खाते में अग्रिम राशि दी गई है और उसका 100% उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना होगा। मुखिया को NOC नहीं मिलने के अभाव में पंचायत चुनाव के नामांकन दाखिल करने से वंचित किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भव्य पंडाल नहीं बनेंगे। कोविड नियमों और गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर होगा केस। दुर्गा पूजा को लेकर रांची जिला पुलिस प्रशासन और नगर निगम की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी कोविड गाइडलाइन के तहत ही दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाएगा। इस बार भी पूजा पंडालों में पाबंदी और सख्ती रहेगी। पंडालों में भीड़ नहीं होने दिया जाएगा। नियम के तहत ही भक्त मां के दर्शन कर पाएंगे। भव्य पूजा पंडाल भी नहीं बनेंगे। श्रद्धालुओं को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मां के दर्शन करने होंगे। यह निर्देश सोमवार को पूजा समितियों के साथ हुई बैठक में जिला प्रशासन ने दिया।